वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। नाम तो यार बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आज हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जिसमें बिपिन रावत भी थे जो इंडियन के फौज के जनरल है। बिल्कुल फौज के जनरल। मुझे रास्ते में मैं आ रहा था तो मुझे पता चला है। बिल्कुल, ये क्या हुआ है यार, ये क्या नहीं हुआ, ये तो अभी हम लोग देख के पता लगेगा। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह करे वो ठीक हो, क्योंकि बहुत ही बड़ा सरमाया होता है कंट्री का। लेकिन अब ये वीडियो देखेंगे, फौज का सरमाया होता है, मुल्क का, कंट्री का सरमाया होता है। बिल्कुल, तो ये बड़ी मेहनत से आगे आते हैं। वही ना। तो यार अब ये वीडियो देखते हैं, अब देखते हैं कि वो किस कंडीशन में, क्या है, बचत हुई है नहीं हुई, बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं जानकारी। तो वीडियो देखते हैं, कानून करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। अब तक आप सब लोगों को पता लग गया होगा कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है तमिलनाडु में। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत साहब भी थे। अच्छा। यहाँ पर क्या हुआ है, कैजुअलिटीज कितनी हैं, इंजरीज कितनी हैं, डेथ्स कितनी हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन अभी भी आ रही है। अभी के लिए हमको ये पता है कि इस रशियन मेड हेलीकॉप्टर में टोटल 14 लोग और 11 कंफर्म डेड हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अभी के लिए जानकारी ये आ रही है कि CDS की अभी के लिए क्या हालत है और टोटल कैजुअलिटीज कितनी हुई हैं, टोटल डेथ्स कितनी हुई हैं, इसकी जानकारी हमको मिलेगी कल, मतलब कि 9 दिसंबर को। मगर अभी के लिए मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ, एज इंडियंस हम सब लोग यहाँ पर प्रे कर रहे हैं फॉर द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड हिज वाइफ। जी हाँ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और इनकी पत्नी दोनों इस हेलीकॉप्टर में थे जब ये क्रैश हुआ। और जो हेलीकॉप्टर क्रैश की लोकेशन है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। बताया जा रहा है कि कुन्नूर में, यहाँ पर आप देख क्या हो गया, ये तमिलनाडु में, ये यहाँ पे है कुन्नूर एरिया। नाउ बिल्कुल थोड़ा बहुत माउंटेनियस रीजन है, मगर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर फ्लाई करना एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है। अच्छा। जो हेलीकॉप्टर यहाँ पर यूज में था MI-17, एक डबल इंजन USSR मेड हेलीकॉप्टर, डबल इंजन था यार। काफी बार यहाँ पर फ्लाई हम कर चुके हैं। तो किस तरीके से अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, इतनी ज्यादा वेलोसिटी से ये हेलीकॉप्टर क्रैश करता है, ये अपने आप में समझ पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे आपको समझना होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक VVIP है। ही इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ऑब्वियसली जब भी इनका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ होता है उससे पहले एक पूरा प्रोसीजर होता है। सेफ्टी हेलीकॉप्टर की इंश्योर की जाती है, रूट तय किया जाता है, बट स्टिल इस टाइप का एक्सीडेंट यहाँ पर हो गया है। ये देखकर पूरा देश ही शॉक्ड है। और अगेन यहाँ पे आपको लग रहा होगा थंबनेल पे ये जो लिखा मैंने कि रशियन हेलीकॉप्टर। देखिए कहीं ना कहीं हमको MI-17 का रिकॉर्ड देखना होगा। आप MI-17 हेलीकॉप्टर को वैसे अगर देखें तो ऑन पेपर काफी एक स्टडी हेलीकॉप्टर है, डबल इंजन, रशियन मेड, दुनिया भर में 60 से ऊपर कंट्रीज इसको यूज करती है। इस रीजन में अगर हम देखें तो पाकिस्तान इसको यूज करता है, चाइना यूज करता है, कई और देश है। MI-17 हेलीकॉप्टर 1970 से बन रहे हैं और तब से लेकर अब तक काफी ये यूज किए गए हैं। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड किया था कि इनको हम फेज आउट करेंगे। 2019 में इस पर बात शुरू हुई थी कि एक हम नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, इसका नाम होगा इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। ये एक्चुअली रिप्लेस कर देगा सारे MI-17 हेलीकॉप्टर्स को। 10,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और बताया जा रहा है कि इसमें कुछ तरक्की हमको देखने को मिलेगी 2025-26 के आसपास, मगर हमेशा की तरह थोड़ा सा डिले चल रहा है इस मामले में। और क्या यहाँ पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि MI-17 हेलीकॉप्टर पुराने हैं? देखिए बिल्कुल ये डिजाइन 1970s का है और पिछले साल में देखें तो बहुत से क्रैश हुए हैं हेलीकॉप्टर के। आई मीन मैं अगेन ये नहीं कह रहा कि इस हेलीकॉप्टर में कुछ फ्लॉ है या कुछ वैसे डिजाइन में फ्लॉ है। मैंने पर्सनली कभी ये हेलीकॉप्टर ना फ्लाई किया है ना इसमें बैठा हूं, मगर जो डेटा है ये मैं आपके सामने रख सकता हूँ। इसी साल आप अगर देखें तो जून 2021 में केनिया में ये MI-17 क्रैश कर गया था। उसके अलावा मैक्सिकन नेवी का ये हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था। फिर एक एजरबाईजान में इंसिडेंट हुआ था जहां पर 14 मिलिट्री पर्सनल मारे गए थे इसके क्रैश में। ये सिर्फ मैं इसी साल की बात कर रहा हूं। एजरबाईजान का क्रैश इंटरनेशनली कवर किया गया था क्योंकि इनके कई हाई रैंकिंग ऑफिसर्स भी मारे गए थे इस हेलीकॉप्टर क्रैश में। फिर इंडिया में भी देखिए अगर हम तो एक क्रैश हुआ था नवंबर 2021 में। एक MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश लैंड कर गया था अरुणाचल प्रदेश में। थैंकफुली जो यहाँ पर मेंबर्स थे अंदर वो लोग बच गए। उसके पहले आप अगर जाओगे तो चाइना भी क्रैश कर चुका है ये MI-17 हेलीकॉप्टर। तिब्बत रीजन में चाइना का MI-17 क्रैश कर गया था, काफी इनके आर्मी ऑफिसर्स मारे गए। और फिर 2018 में आप अगर जाओ तो जो कुवैत के आर्म फोर्सेस के चीफ हैं ये बांग्लादेश में मरते मरते बचे हैं। MI-17 हेलीकॉप्टर में ट्रैवल कर रहे थे कुवैत के आर्मी चीफ
जब वो गए थे बांग्लादेश में, टूर पे गए होंगे विजिट करने के लिए, हेलीकॉप्टर में बैठे, हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, इंटरनेशनल न्यूज बनी थी, कुवैत आर्मी चीफ सेड टू एस्केप बांग्लादेश हेलीकॉप्टर क्रैश। और फिर अगर हम अपने रीजन की बात करें तो हमको जाना पड़ेगा 2015 में पाकिस्तान में बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। क्या हुआ कि नॉर्वे के जो एम्बेसडर हैं टू पाकिस्तान, उसके अलावा फिलीपींस के जो एम्बेसडर हैं टू पाकिस्तान, कई देशों के एम्बेसडर्स को बिठाकर पाकिस्तान की आर्मी एक MI-17 हेलीकॉप्टर उड़ा रही थी। और ये हेलीकॉप्टर ये लोग उड़ा रहे थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, सारे एम्बेसडर यहाँ पे मारे गए। कई एम्बेसडर्स की जो वाइफ थी यहाँ पर, इंडोनेशिया के एम्बेसडर की वाइफ, मलेशिया के एम्बेसडर की वाइफ, ये भी यहाँ पर मारी गई। और इंटरनेशनली ये एक बहुत बड़ी न्यूज बनी थी। मुझे अच्छे से याद है, नवाज शरीफ उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और पाकिस्तान को लिटरली अपोलोजाइज करना पड़ा था पूरी दुनिया को फॉर दिस क्रैश। यहाँ पे आप देख पाओगे उस टाइम का आर्टिकल है 2015 का, पाकिस्तान हेलीकॉप्टर क्रैश किल्स फॉरेन एम्बेसडर्स। तो अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो MI-17 का ट्रैक रिकॉर्ड मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा अच्छा है। क्या बाकी हेलीकॉप्टर्स के भी क्रैश होते हैं? बिल्कुल ऑब्वियसली होते हैं। अभी रिसेंटली आप अगर देखो तो ताइवान के जो आर्मी चीफ है उनका हेलीकॉप्टर भी क्रैश कर गया था। वो एक अमेरिकन मेड हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहे थे, मगर आप अगर फ्रीक्वेंसी देखो तो बहुत ही रेयरली आप कह लीजिए फ्रांस के हेलीकॉप्टर या फिर इजरायली मेड हेलीकॉप्टर या अमेरिकन हेलीकॉप्टर क्रैश करते हैं। रशियन इक्विपमेंट में पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं आज के समय, स्पेयर पार्ट्स की कमी होती है या फिर क्या इशू है, बट हम सब ने देखा है, हम सब लोग बहुत ही फ्रस्ट्रेशन के साथ देखते हैं कि किस तरीके से MiG-21 रशियन मेड लगातार क्रैश करते रहते हैं, MiG-29 क्रैश करते हैं काफी बार। और जो इनके MI-17 हेलीकॉप्टर हैं, इसका रिकॉर्ड मैंने आपको दिखा दिया है। चाहे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, कहीं भी आप देख लीजिए, पिछले 5-6 साल में आपको बड़े हाई प्रोफाइल क्रैशेस मिलेंगे। कई एम्बेसडर्स, ये लगता है इसी मतलब बड़े जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर मारे गए हैं। और याद रखिएगा, जब भी कोई एम्बेसडर, आर्मी चीफ हेलीकॉप्टर में बैठते हैं तो ऑब्वियसली सेफ्टी प्रिकॉशन एक्स्ट्रा रखी जाती है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पायलट को यहाँ पर यूज किया जाता है। बट स्टिल ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं और हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो पर्सनली मैं बस वेट कर रहा हूँ कि कब हमारा जो इंडियन मेड ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है ये कब तैयार होगा, IMRH प्रोग्राम कब जल्दी आगे बढ़ेगा और कब MI-17 हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस किया जाएगा। उम्मीद यहाँ पर यही है कि 2028 तक कंप्लीटली रिप्लेस कर दिए जाएंगे ये MI-17 हेलीकॉप्टर्स। नाउ क्या आप यहाँ पर मानते हैं कि रशियन इक्विपमेंट का एक रोल है? यहाँ पर लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे आपका ओपिनियन। मगर साथ ही साथ मैं आप सबको कहूँगा, अभी जो न्यूज़ आ रही है, जो ऑफिशियल न्यूज़ आ रही है वो ये है कि CDS बिपिन रावत साहब अभी मिलिट्री हॉस्पिटल में हैं। मुझे पता नहीं है कि इवेंचुअली क्या होगा, कल हमको क्या न्यूज़ मिलेगी, मगर मैं जेन्युइनली प्रे करूंगा कि ये यहाँ पर सरवाइव कर जाएं इस एक्सीडेंट को। एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर CDS बिपिन रावत साहब। इन्होंने अपने करियर में इंडिया की बहुत तरीके से सेवा करी है। इन्होंने 1987 में एक बटालियन को कमांड किया था जब इंडिया चाइना का फेस ऑफ हो गया था भूटान के करीब। इसके बारे में कभी पढ़िएगा, इंडिया चाइना फेस ऑफ 1987। फायरिंग या फिर अटैक तो नहीं हुआ था, मगर एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन हो गई थी। इंडिया के PM को जाना पड़ा था बाद में फिर चाइना बातचीत करने के लिए। तो इस सिचुएशन को उस वक्त बिपिन रावत साहब ने बहुत ही अच्छे से संभाला था। उसके अलावा ये कमांडर थे ऑफ द 3rd कोर जिसने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए थे म्यांमार में 2015 में। कई जो इंसर्जेंट्स हैं यहाँ पर इनको मारा गया था। और उसके अलावा बिपिन रावत वो इंसान है जिन्होंने ये टर्म बनाई थी 2.5 फ्रंट वॉर। 2 फ्रंट वॉर के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं कि इंडिया को एक थ्रेट है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ एक 2 फ्रंट वॉर ना हो जाए। मगर रावत साहब ने कहा था कि 2.5 फ्रंट वॉर का भी यहाँ पर केस रहता है कि कई लोग रहते हैं इंडिया में ही जो इंडिया को वीक करने की कोशिश करते हैं, तो उनसे भी डील करना अपने आप में चैलेंज है। और आज के समय में मैंने जब ट्विटर में जो कई ट्वीट्स देखी हैं, कई लोगों के मैंने रिस्पॉन्स देखे हैं, वो देखकर मुझे जेन्युइनली फील होता है कि रावत साहब ने ठीक ही कहा था कि 2.5 फ्रंट वॉर एक जेन्युइन चैलेंज है इन फ्रंट ऑफ इंडिया। और फिर अगर हम बात करें ऑनर्स और डेकोरेशंस की, तो ये है इनका इलस्ट्रियस करियर। UN की जो ब्लू हेलमेट्स हैं उनके अंडर सर्व कर चुके हैं। परम विशिष्ट सेवा मेडल से ये सम्मानित किया जा चुका है इनको। और उस सब के अलावा भारत के इतिहास के पहले जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ये भी जनरल बिपिन रावत ही है। ये अमर बन चुके हैं इंडिया की मिलिट्री हिस्ट्री में। और ऑब्वियसली इस न्यूज से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आती हैं तो उस पर मैं अलग से वीडियो बाद में ले आऊंगा। यार इधर ये वीडियो खत्म। अब मैं यहाँ पे एक जो मेरे माइंड में बात चल रही है, वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जगह पे डेथ हुई 11 की, थे बंदे टोटल 14, 3 लोग मतलब के बचत हुई है, वो भी अब नहीं पता किस कंडीशन में। हमें नहीं पता। लेकिन जो कह रहे हैं कल ऑफिशियल खबर आएगी, यानी कल,
तो मुझे यही शक है कि बिपिन रावत क्या पता ना रहे हों। टू बी ऑनेस्ट, क्या मतलब कह तो रहे हैं मीडिया में ताकि अफरा तफरी ना फैले हर तरफ। सही बात है भैया, ये एक मेरे माइंड में आ रही है चीज़, मुझे नहीं पता ये बात सच है, मैं तो कहता हूँ ये चीज़ ना सच हो, इनकी वाइफ ये भी हो और जो इसमें डेथ हो गई जिनका बता दिया गया डेथ हाँ इतनी हुई है, लेकिन उनको भी यार ऊपर वाला उस मकाम में उनको शांति दे। और यार अभी जो इस तरह की न्यूज़ ये जिस तरह इन्होंने बताया ना कि कल को जो खबर मिलेगी बिल्कुल उसमें थोड़ा डाउट मुझे लगा है। मैं हरगिज़ नहीं चाहता ये खबर आपको बुरी मिले कि भाई बिपिन रावत मतलब कि नहीं रहे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर एकदम घोषणा होती है इस चीज़ की, वो आर्मी के चीफ, इसके बाद अफरा तफरी मुल्क के अंदर फैल सकती है, कंडीशंस ख़राब काफ़ी हो सकती है। बिल्कुल ये बात है। तो मैं यही प्रे करता हूँ ना ये चीज़ हो, लेकिन जहाँ तक मेरा माइंड कह रहा है कि ये कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अगर गड़बड़ ना होती तो बाबा वो ना कहते। ऊपर वाला करे कि अल्लाह करे कि बचत हो जाए। हाँ। और उनका घर भी देखो, दोनों वाइफ और खुद थे यार परेशान है। वजह जो हेलीकॉप्टरों की बात है ना, ये रशिया के हेलीकॉप्टर हैं, बहुत सारे हादसात इनके पाकिस्तान में भी हुआ है, कुवैत में भी हुआ है, बांग्लादेश में भी हुआ है, इंडिया में पीछे इस साल में को भी पहले हुआ, लेकिन उसमें सब बच गए थे, लेकिन अभी फिर ये हो गया। इसमें कोई ऐसी खराबियां हैं कि जो नुकसान दे रही हैं, जो कंट्री खरीदते हैं वो इस पे एतमाद नहीं कर रहे हैं। एतमाद तो है, लिया है, लेकिन वो क्रैश हो जाता है। बस कोई है डबल इंजन है, अलग है, डबल इंजन है इनमें कोई चलो हालांकि एक इंजन खराब होता है तो दूसरा हो जाता है। इनमें ना भी करना 3,000 लीटर तेल होता है, पेट्रोल होता है, वो पेट्रोल होता है जो जल्दी आग उठाता है। तो फिर आपको पता ही है कहीं हिट हो तो ये अल्लाह करे कि बचत हो जाए इनकी, और इनका मुल्क के कंट्री के लिए बहुत ही एक नुकसानदेह चीज़ है यार, ये बहुत बड़ा सरमाया है क्योंकि आर्मी चीफ जब बनता है ना वो बड़ी मुश्किल से आगे आता है। इधर से देखो कैप्टन से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना बहुत बड़ी बात है, और वतन की खिदमत के लिए उनके हर वक्त कोशान रहते हैं और बहुत मेहनत से बनते हैं। सही कहा, इन्होंने मेहनत करी है यार, बहुत डिपेंड करता वही ना यार। हम तो यही प्रे करते हैं कि ये सरवाइव करें। अगर ये मतलब ये अगर जिंदा हैं तो मैं यही प्रे करूंगा, क्योंकि मैं खुद इस टाइम पे काफी सैड हूँ इस चीज को लेके। मुझे पता चला है तो मैं सच पूछो, मैं तो समझो मैं अपने वतन का जनरल शहीद हो गया यार। ज़ाहिर सी बात मुझे पता यार वही ना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मुझे ऐसा धचका लगा है। मुझे रास्ते में किसी ने बताया कि इंडिया का ऐसे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, मुझे ये नहीं पता था साथ उनकी वाइफ भी थी। अब यार मैं तो यही प्रे करता हूँ कि मेरे मुंह से बात निकाली हुई बात झूठ हो, ऐसा वैसा ना हो, क्योंकि जो इन्होंने कल 9 डेट का बोला है ना हम घोषणा करेंगे, तो उसमें मुझे उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा शक हुआ है। लेकिन अभी मैंने और बकाया कोई खैरियत से और बचत हो जाए, और मैंने अभी कोई ऐसी वैसी न्यूज़ नहीं देखी, तो उधर क्या पता अपडेट का लेटेस्ट उनके बारे में निकले। मैं कहता हूँ मेरी ये जो बात हो गलत निकले और वो सही हो और उनकी वाइफ भी सर्वाइव करे, वो भी सर्वाइव कर जाए। लेकिन यार जो मतलब कि 11 बंदों की डेथ हो चुकी 14 में से, मैं यही कहता हूँ कि ऊपर वाला उनको भी शांति दे। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट हैं, आप भी दुआ करें कि वो ठीक ही रहें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, तो बाय।